Hello everyone. I SPL welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear student, प्ले विथ ग्राफ की सीरीज में हमने डे 1 में स्पेशल टाइप की स्ट्रेट लाइंस को डिस्कस किया था, जिसमें हाउ टू ग्राफ straight lines parallel to the x axis and straight line parallel to the y axis. जिन्होंने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत सिंपल ग्राफिंग है, लेकिन फिर भी अगर आपको ग्राफ में मास्टरी करनी है तो A to Z सब कुछ कवर करना है। अब बात करते हैं आज की क्लास की। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वेरियस स्ट्रेट लाइंस को, लाइक y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। आई बात समझ में? एंड फाइनली आई विल ग्राफ y इक्वल टू mx प्लस c यूजिंग स्ट्रेचिंग, रिफ्लेक्शन, शिफ्टिंग। तीन चीजों का यूज करके स्टूडेंट्स कोई ग्राफ आपको याद नहीं करना है, बस आपको क्या याद करना है, क्या सीखना है? स्ट्रेचिंग, शिफ्टिंग, आई बात समझ में, रिफ्लेक्शन। यही सीख के किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी अपने पास है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म से भी बहुत लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ को। आई बात समझ में? तो सब लोग अपने अपने तरीके से प्लॉट करते हैं। हम आज कई मेथड डिस्कस करेंगे, उसमें आपको जो सही लगे उससे प्लॉट करिएगा। अल्टीमेट हमारा गोल होगा कि स्ट्रेट लाइन को इजीली हम प्लॉट कर पाए। मैं कई सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसलिए पहले बता देता हूं कि बच्चे बीच से ही वीडियो छोड़ देते हैं। ठीक है, हाफ वॉच किया, इसके बाद लेफ्ट कर गए। पूरा देखिएगा, आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। डे 2 का ये सेशन ग्राफिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स स्टार्ट करता हूं। बात करते हैं लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है कि अगर किसी को y इक्वल टू एक्स प्लॉट करना आता है तो वो y इक्वल टू एम एक्स को भी प्लॉट कर लेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को भी प्लॉट कर लेगा। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं स्टूडेंट्स पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको स्टूडेंट्स y इक्वल टू एक्स की बात करें तो इसमें रन एंड राइज सेम होते हैं। जितना रन करना है उतना ही राइज करना है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स से ही पता चल रहा है x और y इक्वल होंगे। y एक्सिस, x एक्सिस और हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो 45 डिग्री का स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाती है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल। ठीक है, स्लोप कितना होगा? 1। ये आई बात समझ में? दिस इज माई y इक्वल टू एक्स, करेक्ट है। यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखो स्टूडेंट्स, तो 45 डिग्री होगा। बिल्कुल बाइसेक्टर की तरह काम करती है y इक्वल टू एक्स। फंडामेंटल ग्राफ है, देखिए मैंने यहां मेंशन भी किया है, y इक्वल टू एक्स, सिंपलेस्ट स्लोप m इक्वल टू 1। स्लोप कितना होता है? 1। tan 45 डिग्री कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 45 डिग्री लाइन, यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, इक्वल राइज एंड रन। मतलब स्टूडेंट्स यहां पे ओरिजिन ले लो, क्योंकि ये लाइन कहां से पास करती है? ओरिजिन से। कोई भी पॉइंट ले लो, x1 ले लो, y1 ले लो, इन दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो। ठीक है, बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी एक्सटेंड कर दो। 2,2 ले लो, 3,3 ले लो, क्योंकि इन सब पे ये पॉइंट्स लाई करते हैं। ये हो गया आपका 1,1, 2,2, 3,3। इसी तरीके से ये पॉइंट्स भी ले सकते हो।
आपको मालूम है किसी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट सफिशियंट है। अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन को उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 3,3, ये हो गया 2,2 और ये हो गया 1,1 -1,1 -2, -3, आई बात समझ में? मैं तो कह रहा हूं आज के बाद आप सिंपल मिड से बाई सेक्टर की तरह इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर कोई यहां मैंने दिया है प्लॉट 0,0 ओरिजिन सबके पास होगी ही होगी। टेक x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और उसी को एक्सटेंड कर दो, वही आपका बाई सेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में? फंडामेंटल इसी आप कह सकते हो कि हम जितने भी ग्राफ आगे प्लॉट करने जा रहे हैं उनके लिए ये बेसिस होने वाला है, ये पेरेंट ग्राफ होने वाला है। ये क्या है? पेरेंट ग्राफ। कई बात समझ में? अच्छा, एक और यहीं से एक पेरेंट ग्राफ मिलेगा आपको स्टूडेंट, y इक्वल टू -x। ठीक है, अब देखिएगा y एक्सिस, x एक्सिस, कई बात समझ में? एंड आई टोल्ड यू कि ये y इक्वल टू x है। मैं डॉटेड लाइन से प्लॉट करता हूं, फाइनल ग्राफ में लाइन से प्लॉट करूंगा और जो भी जिनकी हेल्प से मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा उनको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन का यूज किया। ये ग्राफ किसका है स्टूडेंट्स? y इक्वल टू x का, y इक्वल टू x का, y इक्वल टू x का रिफ्लेक्शन आइदर अबाउट y एक्सिस ले लो और अबाउट x एक्सिस ले लो, y इक्वल टू -x का ग्राफ आपको मिल जाएगा। इसका ग्राफ मिल जाएगा। मैं रिफ्लेक्शन लेता हूं स्टूडेंट्स इस स्ट्रेट लाइन का अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन लूंगा अबाउट y एक्सिस तो ये ग्राफ मिलेगा। फिर से प्लॉट करता हूं, ये ग्राफ मिलेगा, एकदम मिड से जाता है 45 डिग्री एंगल बना के। दिस वन इज y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x। आई बात समझ में? देखिए y इक्वल टू -x, सिंपलेस्ट स्लोप, इसका स्लोप कितना है? -1। पॉजिटिव x एक्सिस से ये लाइन -45 डिग्री एंगल बना रही है। आई बात समझ में? ये +45 डिग्री एंगल और y इक्वल टू -x -45 डिग्री एंगल बना रही है। इक्वल राइज एंड रन विथ अपोजिट साइन, रन और राइज में साइन अपोजिट है। ठीक है, देखिए कैसे यहां पे स्टूडेंट्स, अगर मैं x एक्सिस पे देखिए मैं पॉजिटिव साइड हूं तो y कहां पे है? नेगेटिव साइड में। आई बात समझ में? कोई भी पॉइंट आप लेके देख लो इस स्ट्रेट लाइन पे, मेरा कहने का मतलब ये, जैसे ये लिया, ये यहां पे x की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? -1, तो y की वैल्यू कितना है? +1। ठीक है, अच्छा इसके उल्टे साइड देखो जरा, रिवर्स डायरेक्शन में अगर मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट है x की वैल्यू 1 तो y कितना हो गया? -1। ये मेरे कहने का मतलब है y इक्वल टू -x पे एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, और रन बढ़ाते हैं राइज घटता है, रन बढ़ाइए राइज घटेगा। यहां पे स्टूडेंट्स लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x आर द पेरेंट ग्राफ ऑफ all straight lines through the origin. All y equal to mx lines are obtained by stretching, compressing or reflecting them. आई बात समझ में? आइए जरा देखते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लोग y इक्वल टू mx को प्लॉट करते हैं। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ठीक है
y इक्वल टू एक्स प्लॉट करना बहुत आसान है, y इक्वल टू 2x प्लॉट करना भी बहुत आसान है, y इक्वल टू 5x को प्लॉट करना सर बहुत आसान है सर, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं y इक्वल टू -2x में, y इक्वल टू -3x में, y इक्वल टू -4x में, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माय डियर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज ध्यान देनी है, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, आई बात समझ में, शिफ्टिंग। अभी हमें शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर y इक्वल टू mx प्लॉट करना है। आइए हम आपको प्लॉट करके दिखाते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स, फिर y इक्वल टू -x, और इन्हीं की हेल्प से y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3x, एक ओरिजिन लेते हैं, एक ही ग्राफ पे इन सबको प्लॉट करके दिखाऊंगा तो समझने में आसानी होगी आपको। आइडियर, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अच्छा पहले मैं दो पेरेंट ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूं, वाई इक्वल टू एक्स 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है, और y इक्वल इसी का रिफ्लेक्शन ले लो, क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू -x, ठीक है, y इक्वल टू x एंड दिस वन इज y इक्वल टू -x। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई बात समझ में। अब देखिएगा, मुझे स्टूडेंट्स y इक्वल टू 2x प्लॉट करना है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, मुझे इसे स्ट्रेच करना पड़ेगा, आई बात समझ में। m ग्रेटर देन 0 है, ग्राफ राइजिंग होगा, मतलब x बढ़ाओगे y बढ़ेगा, रन बढ़ाओगे राइज बढ़ेगा। मैं तो सिंपल कह रहा हूं, यहां पे स्लोप कितना है, 1, ठीक है, और अगर पॉजिटिव में ही y इक्वल टू 2x कर दिया तो स्लोप आपने बढ़ा दिया, दो गुना कर दिया, तो y इक्वल टू 2x, ये स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू 2x, ठीक है, यहां पे y इक्वल टू 2x, लगे हाथ इसी का रिफ्लेक्शन कर दीजिए, इसके अबाउट स्टूडेंट y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लीजिए, आपको y इक्वल टू -2x का ग्राफ मिल जाए। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि y इक्वल टू -x के बाद इसका ग्राफ होगा या इसके पहले होगा, किस क्वाड्रेंट में इसके पहले होगा, किस क्वाड्रेंट में इसके बाद होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये y इक्वल टू 2x है, y एक्सिस के अराउंड इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन समझते हो, मिरर लेके उसी के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लीजिए। ये सर आपका y इक्वल टू -2x का ग्राफ। एक बात और क्या दिया है, y इक्वल टू 3x, मैं कोई और कलर ले लेता हूं, y इक्वल टू 3x इसके बाद आएगा समथिंग यहां पे, ठीक है, y इक्वल टू 3x, इसी का रिफ्लेक्शन ले लीजिए, इसी का रिफ्लेक्शन ले लीजिए, तो आपको y इक्वल टू -3x का ग्राफ मिल जाएगा, यहां आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, बेस्ट तरीके से इन सब के ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, ये y इक्वल टू 3x और ये y इक्वल टू -3x। एक और आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, y इक्वल टू x/2 का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू x/2 का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, y इक्वल टू x/2, मतलब y इक्वल टू x का स्लोप एकदम मिड से है, 45 डिग्री एंगल बनाए, y इक्वल टू x/2 और कम एंगल बनाएगी, ठीक है,
तो समथिंग यहां से जाएगी, बस बेस किसको लो, y इक्वल टू एक्स को, उसके नीचे इसका ग्राफ होगा यहां पे, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू एक्स बाई टू। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि माइनस एक्स बाई टू कहां होगा, तो एक्स बाई टू का रिफ्लेक्शन ले लो। आई बात समझ में, एक्स बाई टू का रिफ्लेक्शन ले लो, एक्स बाई टू का रिफ्लेक्शन मतलब ये y इक्वल टू एक्स है, इसके नीचे इधर, तो इसके y इक्वल टू माइनस एक्स के नीचे से जाएगी ये, यहां ड्रॉ कर दो। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स y इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू। इस तरीके से y इक्वल टू एम एक्स को बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हो। आई बात समझ में, m ग्रेटर देन जीरो के लिए राइजिंग लाइन होगी, m लेस देन जीरो के लिए फॉलिंग लाइन होगी, और m इक्वल टू जीरो मतलब वो कांस्टेंट लाइन होगी, जिसको मैंने डे वन में डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं देखा हो वो डे वन की वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिस्टेड है। आई बात समझ में, आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात और, यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया स्टूडेंट्स y इक्वल टू एक्स, इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, आपको ग्राफ मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स का। इसी तरीके से y इक्वल टू टू एक्स, वाई इक्वल टू थ्री एक्स, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू, वाई इक्वल टू एक्स बाई फोर, इन सब का रिफ्लेक्शन ले लीजिए, इन सब का रिफ्लेक्शन ले लीजिए, आपको करस्पॉन्डिंग ग्राफ आसानी से मिल जाएंगे। y इक्वल टू माइनस टू एक्स, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू, y इक्वल टू माइनस एक्स बाई फोर। ठीक है, तो आपको बस दो पेरेंट ग्राफ दिमाग में रखने हैं, एक y इक्वल टू एक्स, उसी का रिफ्लेक्शन y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, इसी की हेल्प से कोई भी ग्राफ अब हम प्लॉट कर सकते हैं। चलिए सर, आपने अभी जितने भी ग्राफ डिस्कस किए, जितने भी स्ट्रेट लाइंस डिस्कस की, वो सब ओरिजिन से पास कर रही थी। जब ओरिजिन से नहीं पास करेंगी तब क्या करेंगे, उसी को कहते हैं प्लॉटिंग ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूजिंग स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग एंड शिफ्टिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है जब हम क्लोजर टू दी वाई एक्सिस जाएंगे, कंप्रेसिंग का मतलब क्लोजर टू दी एक्स एक्सिस आएंगे। जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा स्ट्रेच होता जाएगा ग्राफ, जैसे जैसे स्लोप घटता जाएगा ग्राफ कंप्रेस होता जाएगा। ठीक है, y equal to mx plus c graphs are obtained by choosing correct parent graph, ठीक है, based on sin of m, stretching oblique compressing it, ठीक है, shifting it vertically। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे प्लॉट करना है y इक्वल टू टू एक्स प्लस सी। क्या प्लॉट करना है, टू एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू लेते हैं फोर, इसे प्लॉट करना है। सर फोर को इग्नोर कर दो तो क्या बचा, y इक्वल टू टू एक्स। सर टू को भी इग्नोर कर दो, क्या बचा, y इक्वल टू एक्स। पेरेंट ग्राफ मिल गया, पेरेंट ग्राफ को ड्रॉ कर लो। जब एक बार आपको सही से समझ में आ जाएगा ना, तो ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ मेरा कहां पे है। समझिएगा मेरी बात को, पेरेंट ग्राफ स्टूडेंट्स मुझे कहां मिला, y इक्वल टू एक्स, डॉटेड लाइन से प्लॉट करूंगा इसे। ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू टू एक्स, स्ट्रेच करिए ग्राफ को, ऐसे हो जाएगा। दिस इज y इक्वल टू टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू
2x माय डियर प्लस 4। वाई एक्सिस के अलोंग ग्राफ को पॉजिटिव साइड मतलब अपर साइड 4 यूनिट शिफ्ट कर दीजिए, मतलब हर जगह 4 यूनिट की शिफ्टिंग हो जाएगी। अब इसी के पैरेलल ये y इक्वल टू 2x है, प्लस 4 यूनिट से ग्राफ को शिफ्ट कर देना। इस तरीके से हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये है y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब जरा देख लीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं। x 0 रखिए, x 0 रखूं तो y कितना आना चाहिए 4। यस करेक्ट है, आई बात समझ में। y 0 रखिए, y अगर 0 रखूं, मैंने क्या कहा आपसे, इसको वेरीफाई करके देख लीजिए। 2x प्लस 4 है, पुट x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 4, और वो आ रहा है, मुझे दिख रहा है। पुट y इक्वल टू 0, y 0 रखिए, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू x कितना होगा -2। वो भी बिल्कुल करेक्ट है, यहां पे आ गया स्टूडेंट्स -2, 0। इस तरीके से आपको दो तीन चीजें यूज करनी है, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग एंड शिफ्टिंग। जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट हो उसका उसकी हेल्प से पेरेंट ग्राफ डिटरमाइन करिए पहले, उसके बाद अगर स्ट्रेच या कंप्रेस की जरूरत है तो स्ट्रेच या कंप्रेस करिए, अगर इसकी जरूरत नहीं है डायरेक्ट शिफ्ट करिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लॉट करते हैं एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लॉट करते हैं। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई स्टूडेंट्स x एक्सिस। एक पे ही दोनों को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, पेरेंट ग्राफ फर्स्ट वाले में कितना है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। दूसरे वाले में पेरेंट ग्राफ क्या है y इक्वल टू एक्स। दोनों में पेरेंट ग्राफ मिल गया, दिस इज y इक्वल टू एक्स, ठीक है। मुझे x प्लस कोई स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग नहीं करना, मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग। कितनी यूनिट से, 3 यूनिट से। तो ग्राफ को पैरेलली हर जगह 3 यूनिट से शिफ्ट कर, ये आ गया ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का। 3 यूनिट लोअर साइड कर दीजिए, y की वैल्यू जो है 3 यूनिट, जैसे ये 3 यूनिट ऊपर हो गया ऐसे ये 3 यूनिट नीचे कर दीजिए। ये ग्राफ जो हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इजिली दोनों ग्राफ प्लॉट हो गए। वेरीफाई करके देख सकते हो, मैंने आपसे कहा कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 3, मतलब हमारी लाइन 0,3 से पास करनी चाहिए, 0,3 से पास कर रही है। x की वैल्यू 0 तो y 3 होना चाहिए। ऐसे ही स्टूडेंट पुट y इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -3। आई बात समझ में? तो -3,0 से भी पास कर रही है। इसी तरीके से जब आप वेरीफाई करोगे तो यहां आएगा स्टूडेंट 3,0 और यहां आएगा 0,-3। पक्का है, आपका ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन सिंपलेस्ट मतलब ऑपरेशंस का यूज करके फंडामेंटल मतलब पेरेंट ग्राफ को आइडेंटिफाई करके हम इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x माइनस 2। अब मैं डायरेक्ट प्लॉट करता हूं, देखिए अब आप सीख गए।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। फर्स्ट वाले में पेरेंट ग्राफ कितना है, y इक्वल टू एक्स है, पेरेंट ग्राफ y इक्वल टू एक्स है। आई बात समझ में? y इक्वल टू एक्स से आप y इक्वल टू 2x प्लॉट कर लो, y इक्वल टू 2x यहां पे होगा। इसी ग्राफ को 1 यूनिट y के अलोंग शिफ्ट कर दीजिए, मतलब ये डिस्टेंस 1 यूनिट होनी चाहिए, प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया आपका y इक्वल टू 2x प्लस 1। दूसरा है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, मतलब पहले y इक्वल टू 3x प्लॉट करिए और इसको -2 यूनिट नीचे शिफ्ट करिए। ठीक है, तो y इक्वल टू 3x कहां पे होगा, यहां समथिंग। ये है y इक्वल टू 3x, y के अलोंग -2 यूनिट, मतलब नीचे के साइड शिफ्टिंग कर दीजिए। ग्राफ 3 यूनिट नीचे शिफ्ट। ये हो गया स्टूडेंट्स रेड वाले के पैरेलल। दिस इज y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो इससे सिंपल ग्राफ और कोई हो नहीं सकता। कई बात समझ में स्टूडेंट्स? स्ट्रेच फर्स्ट देन शिफ्ट, सिंपल। स्टूडेंट्स अब देखिए, यहां पे बच्चे कुछ लोग सोचते हैं कि ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं आपको इसको भी ड्रॉ करके दिखाता हूं, बहुत आसान है। पहले पेरेंट ग्राफ सर्च करिए, y इक्वल टू, अगर मैं बात करूं यहां पे हमारा ओरिजिनल ग्राफ है -x+3, 3 को इग्नोर करिए, -x, y इक्वल टू -x। ठीक है, -x मतलब y इक्वल टू x का रिफ्लेक्शन ले लिया, बिल्कुल 45 डिग्री एंगल विद नेगेटिव y एक्सिस यहां पे। अगर इसी को कितना यूनिट शिफ्ट करना है, तो ये y के अलावा, तो मतलब अगर ये, बेटा समझो बात को, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो लाइन मेरी किससे पास करेगी, 3 कॉमा 0 कॉमा 3 से। ठीक है, प्लॉट कर दीजिए। ये है आपकी लाइन, दिस इज y इक्वल टू -x+3। ठीक है, आप वेरीफाई करने के लिए चेक कर सकते हो, जब मैं x 0 करूंगा तो y 3 होगा, मतलब ये कहां से पास कर रहा है, 0,3 से। जब y 0 होगा तो x 3 होगा, 3,0। दिस इज वेरी सिंपल। ये बात समझ में? एक और -2x-1, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद से अगर 10 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके और प्रॉपरली आपने ढंग से प्लॉट कर दिया, तो आपको पूरी लाइफ में स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट्स गो टू दी ओरिजिनल ग्राफ, y इक्वल टू -2x -1, हम -1 को हटा देते हैं, -2x -x। ठीक है, अच्छा मैं तो ऐसे ही देखता हूं, y इक्वल टू -2x ही देख लो। -2x को प्लॉट करने के लिए y इक्वल टू 2x लेना पड़ेगा, y इक्वल टू 2x मिल जाएगा तो उसी का रिफ्लेक्शन ले लेंगे, y इक्वल टू -2x मिल जाएगा। आई बात समझ में?
अच्छा सुनिएगा ध्यान से, ये बिल्कुल मिड से बाई सेक्टर का काम जो करता है वो y इक्वल टू एक्स होता है, इसका स्लोप m इक्वल टू 1 है। तो इससे ज्यादा स्लोप होगा किसका, y इक्वल टू 2x का, इसका 2 गुना स्लोप होगा मेरे बच्चे, ये है y इक्वल टू 2x, ये क्या है y इक्वल टू 2x, सी का एक्शन ले लीजिए, y इक्वल टू माइनस 2x मिल जाएगा, सी का रिफ्लेक्शन ले लीजिए, ये है y इक्वल टू माइनस 2x, y इक्वल टू 2x का रिफ्लेक्शन y इक्वल टू माइनस 2x। अब क्या कह रहा है, -1, इसी ग्राफ को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दीजिए, मतलब अगर ये 0 है तो ग्राफ इससे पास करेगा और इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल। बहुत ही बढ़िया प्लॉट हो गया, देखिए ये थोड़ा स्केल मतलब उतना परफेक्ट नहीं बन रही है, यही ग्राफ है माय डियर स्टूडेंट्स, यही ग्राफ है y इक्वल टू -2x-1। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है तो मैंने एक टेक्निक बताई है, पुट x इक्वल टू 0 यू विल गेट y, पुट y इक्वल टू 0 यू विल गेट x। तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे जहां से आपकी स्ट्रेट लाइन पास करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को जिसको मैंने डिस्कस किया, सबसे पहले पेरेंट ग्राफ को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, उसका क्या लेना है, रिफ्लेक्शन लेना है। अगर स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग की जरूरत है तो पहले उसको कर लेना है, फिर रिफ्लेक्शन लेना है, फिर शिफ्टिंग बाद में करते हैं, लास्ट में क्या होती है, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग y के अलोंग होती है, y के अलोंग जितने यूनिट से ग्राफ को शिफ्ट करना है उतने यूनिट आप शिफ्ट करिए, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को प्लॉट करना बहुत आसान होगा। आई बात समझ में स्टूडेंट? कुछ लोग एक और मेथड यूज करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट मेथड। इंटरसेप्ट मेथड में मैं आपको समझाता हूं, पहले आप ये समझो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में दी गई है, ठीक है, इस फॉर्म में दी गई है, तो आपको एक काम करना है, राइट साइड में कांस्टेंट रखना है और दोनों वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में रखना है। पहले मैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट समझाता हूं आपको क्या होता है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, अब मैं एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं लिखने जा रहा। ठीक है, एक दूसरा मेथड इंटरसेप्ट मेथड, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो पहले मैं बता देता हूं, फिर प्लॉट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 99% लोग इंटरसेप्ट फॉर्म से ग्राफ को प्लॉट करते हैं। आई बात समझ में? हाँ, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला आसान पड़ेगा आपको। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो कांस्टेंट है उसको हम यहां डिनोमिनेटर में लाते हैं, और इधर क्या हो गया, 1। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है। यहां पे a जो है वो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट मतलब लाइन कितनी यूनिट का कट एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कट मार रही है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को कट मार रही है। ठीक है, बी वाई इंटरसेप्ट है। इस क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट कितना है, 4, वाई इंटरसेप्ट भी कितना है, 4, क्योंकि एक्स के डिनोमिनेटर में और वाई के डिनोमिनेटर में दोनों में स्टूडेंट्स सेम यूनिट है, 4 यूनिट। अब मैं प्लॉट कर देता हूं इसके ग्राफ को।
यहां बोला गया एक्स इंटरसेप्ट 4 है, तो आप लीजिए सबसे पहले ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0 1 2 3 4 लाइन यहां से पास करेगी, मतलब 4, 0 से पास करेगी। वाई इंटरसेप्ट कितना है? 4, 1 2 3 4, मतलब लाइन जो है 0, 4 से पास करेगी। 2 पॉइंट मिल गए, तो दोनों को ज्वाइन करके आगे पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। आई बात समझ में? ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई स्टूडेंट्स। मैंने आपसे बोला कि बहुत बच्चे इसका भी यूज करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसी को x इंटरसेप्ट बोला जाता है। ये जो है स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक, दिस वन इज x इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये वाला जो है ये y इंटरसेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हुई ये स्ट्रेट लाइन। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मुझे प्लॉट करना है x प्लस वाई इक्वल टू 6। दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अब मुझे टाइम नहीं लगेगा प्लॉट करने में, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 6, मतलब x इंटरसेप्ट भी 6 है, y इंटरसेप्ट भी कितना है? 6 है। प्लॉट कर देते हैं, यहां पे ले लिया 6, यहां भी ले लिया 6, और लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। डन, स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गई। ये पॉइंट है 0, 6, और ये पॉइंट है आपका 6, 0, और इस लाइन का इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरी वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दूसरी वाली क्या है? थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब मैं इसको इस साइड लाऊंगा x/2 प्लस, अब आप कहोगे उसको माइनस दिया गया है, कोई बात नहीं, y इक्वल टू डिवाइड में -2 कर लेंगे। वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया? -2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को याद करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा x/a प्लस y/b था इक्वल टू 1। तो मैंने राइट साइड में 1 कर दिया, x और y दोनों वेरिएबल लेफ्ट साइड में ले लिया, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी देखिए। हियर x इंटरसेप्ट स्टूडेंट 2 है, मतलब ये ओरिजिन है 0 1 2, 2 का इंटरसेप्ट x एक्सिस पे, और -2 का y एक्सिस पे। आपको मालूम है ये ओरिजिन है, अपर साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लोअर साइड में जाएंगे तो नेगेटिव, क्या? y, ठीक है। तो ये -1 -2, मेरे को पता चल गया मेरी स्ट्रेट लाइन कहां और कहां से 2 पॉइंट से पास कर रही है, उसी को एक्सटेंड कर दूंगा आगे। क्लियर, प्लॉट हो गया। आप पहले मेथड से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गई। दिस वन इज x x माइनस वाई इक्वल टू 2। कई बात समझ में? करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई मेथड हो सकता है। मैं अगेन आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आप कंसेप्चुअलाइज कर पा रहे हो तो इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इससे आसानी से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इधर लाएंगे 4 स्टूडेंट्स, x/2 हो जाएगा, y/4 हो जाएगा, इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 4 है। ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस। कितना इंटरसेप्ट लेना है x एक्सिस पे? 2 का। दिस इज ओरिजिन 1 2, y पे 1 2 3 4। देखिए कितना आसानी से प्लॉट हो गया ये स्ट्रेट लाइन हो। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये बात समझ में? सेम तरीके से आप दूसरी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हो। ये आपका HW है, होमवर्क है, प्लॉट करके चेक करिएगा जैसे मैंने बताया इसी तरीके से। ठीक है, अब एक और देखिए इसी तरीके की स्टूडेंट्स, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। 6 को पहले नीचे लाइए, इस साइड राइट साइड में 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। x बाई 2 प्लस y अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ ट्राई टू प्लॉट इट। ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, आई बात समझ में? इंटरसेप्ट देखिए, ये हो गया 0, x पे 2 का इंटरसेप्ट, ये 2 हो गया, y पे -3, 1 2 3, प्लॉट इट। ये देखिए, ये प्लॉट हो गया, y 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। कहां से पास कर रहा है? ये 2,0, ये -0, -3 से, है ना आसान? मैं तो कह रहा हूं अगर आपको रिफ्लेक्शन, कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग इन सब से बचना है तो बेहतर है प्रैक्टिस इंटरसेप्ट फॉर्म, वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म। आई बात समझ में? स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पे ग्राफिंग का रूल कैसे रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ड्रॉ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, x इक्वल टू 0 इट्स y एक्सिस, इसको प्लॉट करने को कह रहा है y एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस, ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू 6 एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका x पे इंटरसेप्ट 6 है, y पे इंटरसेप्ट भी 6 है, और इन तीनों लाइन से जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको प्लॉट करने की बात कर रहा है। ठीक है, प्लॉट करते हैं। मैंने x एक्सिस प्लॉट कर दिया, मैंने y एक्सिस प्लॉट कर दिया, और स्टूडेंट्स यहां पे देखिए दिस वन इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही 1 2 3 4 5 एंड 6। करेक्ट, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन हो गई स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इक्वल टू 6। रीजन इसकी बात, ये रीजन, रिक्वायर्ड रीजन। भाई आप देखिए x एक्सिस, y एक्सिस और x प्लस वाई इक्वल टू 6 से जो रीजन बाउंडेड है वो मैंने प्लॉट कर दिया। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक गेट, ईएससी, आईआईटी, जेई, सीबीएसई बोर्ड, यहाँ एलएलपी की बहुत सारी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी। लीनियर लाइन प्रोग्रामिंग जो 12th के सिलेबस में है उसमें भी इसी तरीके के ग्राफ प्लॉट करने को मिलते हैं आपको। आई बात समझ में? तो ये सीखे रहोगे तो बहुत आसानी से आप प्लॉट कर सकते हो। एक और लेते हैं, कह रहा स्केच द रीजन सेटिस्फाइंग x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8। अब बात समझिएगा, नंबर 1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब जो x कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब y एक्सिस के राइट साइड का रीजन लेना है।
y ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब y एक्सिस के y ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, y कंपोनेंट, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x एक्सिस के अबव होना चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? राइट साइड, राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, वो रीजन जो y एक्सिस के राइट साइड में हो। नंबर टू, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब अपर साइड ऑफ द x एक्सिस, अपर साइड ऑफ द x एक्सिस। थर्ड वन, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8। पहले तो मैं ये स्ट्रेट लाइन, इसके करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेट लाइन है उसको प्लॉट कर दूं, और उसके नीचे का पार्ट लेना है, x बाई 8 प्लस y बाई 4 लेस देन आर इक्वल टू 8। इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के बिलो का पार्ट, मतलब x बाई 8 प्लस y बाई 4 लेस देन कह रहा है, यहां इक्वल ले लो, इक्वल टू 1, थोड़ी सी मिस्टेक करी मैंने, 1। लोअर साइड, लोअर साइड, लोअर साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 8, स्ट्रेट लाइन के लोअर साइड। इन सबसे जो रीजन बाउंड हो रहा है वो आपको बताना है। ये ले लीजिए आप y एक्सिस, ये ले लीजिए आप x एक्सिस, ठीक है। और पहले तो ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। कौन सी स्ट्रेट लाइन? x इंटरसेप्ट 8 का है, y इंटरसेप्ट 4 का है। यहां 0,4 है और यहां पे 8,0 है। स्ट्रेट लाइन ये है आपकी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8। मतलब इसके नीचे का पार्ट, ये देखिए इसके नीचे का पार्ट, एक्स एक्सिस के अपर पार्ट, इसके राइट साइड में, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो गया, रिक्वायर्ड रीजन। माय डियर, मैंने एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, और आपको कंपटीशन में या आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के ग्राफ स्ट्रेट लाइन का यूज करके प्लॉट करने को मिलेगा वो बताया। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, इनको प्लॉट करना है, ड्रॉ द क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय x माइनस वाई। अब कुछ नहीं करना है, अब आप सीख गए, मैं ए टू जेड सब कुछ नहीं डिस्कस करूंगा अब, और डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करूंगा। मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, x बाई 2 प्लस वाई अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट माइनस 2 है। x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पे x इंटरसेप्ट 6 है, y इंटरसेप्ट भी 6 है, और y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। आपका काम हो गया, ग्राफ प्लॉट हो गया। अब आपको स्पीड से प्लॉट करना चाहिए जब आप फंडामेंटल सीख गए। एंड माय डियर, प्लॉट करते हैं। कौन सी स्ट्रेट लाइन? x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट -2, ये लाइन हो गई आपकी। और x इंटरसेप्ट 6, y इंटरसेप्ट 6, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। थोड़ा सा मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस स्ट्रेट लाइन को और आगे तक बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है, अभी मैं नॉमेनक्लेचर भी कर दूंगा। तो 6 6 ये हो गया बच्चे। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये स्ट्रेट लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस कहां पे है, ये है। ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हुआ, इन तीनों से बाउंडेड। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है आपका रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन। आई होप आपको जितनी भी बातें मैंने समझाई स्टूडेंट्स वो सब समझ में आई होंगी। और एक बात और, आपके लिए मैंने होमवर्क रख रखे हैं, वो क्वेश्चंस जो 8 जेई सीबीएसई बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, किसी ना किसी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछे गए हैं। कई बात समझ में, वो सब मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। आप प्लॉट करिए और प्लीज कमेंट करना या मेरे से अपने डाउट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इनमें से किसी भी एक ग्राफ में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें इसे डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट डे भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, वन बाय वन ग्राफ, जितना भी एक कॉम्पिटिटिव बच्चे को ग्राफ सीखना चाहिए वो सब इस चैनल पे जल्दी अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए, मुझे कुछ सिखाने के लिए, खुद कुछ सीखने के लिए, क्योंकि लर्निंग का यही पर्पज होता है, सीखना और सिखाना। सीखने के लिए मैथमेटिक्स में बहुत कुछ है, और ये ग्राफ का वो टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो ग्राफ उसका डेफिनेटली अच्छा होगा, उसी ग्राफ में अच्छा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे माय डियर।